गुड इवनिंग, नमस्ते। आप सभी का मेडिकल न्यूमरोलॉजी वेबिनार में स्वागत है। आइए हम शुरुआत करेंगे एक नई जर्नी का। आप सभी ने अपने साथ एक नोटबुक रखनी है, वहां अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख लें, और जितना पॉसिबल हो प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। एनर्जी का आदान प्रदान होना चाहिए। आपकी पॉजिटिव एनर्जी मेरे पास आएगी तो मैं भी उतना ही पॉजिटिव बनता रहूंगा। राइट। गिव इन टेक। हमें कोई भी डिजीज तकलीफ ना दे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी में जीना चाहिए। तो जितनी आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी उतनी ही मुझे एनर्जी मिलेगी, और मैं आज के वेबिनार को और एक नई लेवल पर ले जाने की कोशिश करूंगा। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास इफ पॉसिबल। खाना खा रहे हैं तो नो इशू, खाना खाते रहिए, हम आपका खाना नहीं देखेंगे। और मुस्कुराते हुए चलें, सेशन की स्टार्ट करते हैं। तो आर यू रेडी? गुड इवनिंग एवरीवन, आर यू रेडी? जस्ट शो मी थम्स अप। वेरी गुड। एक एनर्जी के साथ क्लास की शुरुआत होगी। वेरी गुड। आपको जब भी कुछ बात करनी हो तो आप प्लीज रेज योर हैंड, तब हम बात करेंगे। अदरवाइज आप सभी थोड़ा सा म्यूट रखें, तो इस क्लास को हम और अच्छे से करने वाले हैं। मेडिकल न्यूरोलॉजी वेबिनार। मेरा नाम है हरिन रामचंदानी। बहुत से पार्टिसिपेंट्स मुझे जानते होंगे, कुछ पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं। तो मैं बता दूं अपने बारे में। मैं वास्तु एक्सपर्ट हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और टैरो कार्ड रीडर हूँ। लास्ट 5 ईयर से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। ऑकल्ट साइंस कहते हैं इसे, जिसमें न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु आता है। ऑकल्ट साइंस ये भी एक साइंस है। जैसे मेडिकल साइंस है, वैसे भी ये साइंस है। और 2015 से मैं प्रोफेशनल योगा और मेडिटेशन ट्रेनर हूँ, और 5 सालों से स्पिरिचुअल काउंसलर हूँ। तो योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी करीबन 10 सालों से मुझसे कनेक्टेड है। फिर ओकल साइंस से मैंने कनेक्ट किया, यहाँ ओकल ने मुझे कनेक्ट किया, क्योंकि यूनिवर्स को आप जो कुछ चाहते हो वो मिल जाता है। आपको एनर्जी देनी है यूनिवर्स को, आपको क्या चाहिए? तो यूनिवर्स ने मुझे कनेक्ट किया ओकल से। सो मैं लास्ट 2 सालों से, करीबन 2.5 साल हो गए हैं, न्यूमरोलॉजी टीचिंग में भी हूँ एज अ ट्रेनर। तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी मुझे बहुत समय से इंट्रोड्यूस करनी थी, बट क्या होता है ना कि जब तक आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाते हो, क्योंकि ये एक टफ सब्जेक्ट है, इतना इजी नहीं है। तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी को लाने में मुझे थोड़ा सा समय लगा, पर मुझे उसमें अच्छे से एक्सपर्टीज करना था, प्रैक्टिस करनी थी और फिर लाना था। तो अब हम शुरू करेंगे न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी। अब एक प्रोवर्ब तो आपने सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। राइट। इसका क्या मतलब है? कि कुछ अच्छा अभी कर लो कि बाद में कुछ बुरा ना हो। राइट। कल कोई तकलीफ आ सकती है, अगर उसको आज खुद को बचा सकते हो या सेफ कर सकते हो तो आज कर लो।
मेडिसिन मेडिकल फील्ड में तो ये बहुत ज़्यादा बोला जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो यहाँ प्रिवेंशन क्या होगा? यहाँ पर प्रिवेंशन होगी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन किसकी होगी और क्यों होगी? कैलकुलेशन होगी ताकि हम प्रिडिक्ट कर पाए कि फ्यूचर में हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम मीन्स डिजीज, बीमारी। इन एडवांस अगर हम कैलकुलेशन कर कर प्रिडिक्शन करने की कोशिश करें तो बेस्ट होगा कि आने वाली जो तकलीफ है उसे हम थोड़ा कम कर सकें या मिनिमम कर सकें। सो यहाँ कैलकुलेशन होगी प्रिवेंशन। इन एडवांस हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले फ्यूचर में 3 साल 5 साल 1 साल में कौन सी बीमारी हमारे पास आने वाली है। और यहाँ एक डिस्क्लेमर रहेगा कि मेडिकल न्यूरोलॉजी इज नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ एनी थेरेपी। किसी भी थेरेपी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी की ये रिप्लेसमेंट नहीं है, ये प्रॉक्सी नहीं है, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये एजुकेशनल पर्पज से हम ये समझेंगे सीखेंगे ताकि इन फ्यूचर हम अपनी बीमारियों को थोड़ा सा संभाल पाए। ठीक है। कैलकुलेशन किसकी होगी? हमारी डेट ऑफ बर्थ की, हमारे नाम की और हमारे मोबाइल नंबर की। हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारा नाम और मोबाइल नंबर से हम अपनी बीमारियों को कैलकुलेट कर सकते हैं इन एडवांस। इन एडवांस कैलकुलेशन कर सकते हैं। या आज हमारे डेट ऑफ बर्थ या हमारे नाम में या हमारे मोबाइल नंबर में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ में भी, हमारे नाम में भी प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ से हेल्थ इशू क्रिएट होता है। वो सबका सब उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैंसर। कैंसर हमारे बॉडी में हम क्रिएट करते हैं, कहीं बाहर से कोरोना के जैसे वो बीमारी नहीं आती है। कैंसर को क्रिएट करने वाले वी आर द क्रिएटर्स, राइट। तो वो हमारी डेट ऑफ बर्थ में भी हो सकता है, हमारे मोबाइल नंबर में भी हो सकता है और हमारी डेट ऑफ नाम में। चले, अच्छा आप सभी को अपना रनिंग एज पता है? तो डेट ऑफ बर्थ से हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। रनिंग एज सबसे पहले कैलकुलेशन होगी जो कि हमारी डेट ऑफ बर्थ से हमें मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेशन कैसे होगी? एक सिंपल सी फॉर्मूला है। बचपन में स्कूल में मैथ्स सब्जेक्ट में हमारी मैम टीचर ने फॉर्मूला सिखाती थी, राइट। तो यहाँ फॉर्मूला है करंट ईयर माइनस ईयर ऑफ बर्थ। जो हमारा बर्थ ईयर है उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से? करंट ईयर में से। करंट ईयर यूनिवर्सल है, सबके लिए सेम है, 2024, राइट। तो उसमें से आप अपना बर्थ ईयर माइनस कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, तो आपको एक नंबर मिलेगा। यहाँ मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं। तो जो भी डबल डिजिट का एग्जाम नंबर आपको आता है उसे आपको सिंगल डिजिट पर लाना है। करंट ईयर माइनस बर्थ ईयर। बहुत ही सिंपल है, पर कई बार हम भूल जाते हैं जैसे हम बड़े हो जाते हैं, राइट। तो करंट ईयर माइनस बर्थ ईयर आपको मिलेगा रनिंग एज। तो अगर आपकी रनिंग एज जो भी कंपाउंड डबल डिजिट से आती है उसको आपने सिंगल डिजिट कर लिया, राइट। तो किसी की भी रनिंग एज 4, 7 या 8 नंबर पर आ रही है तो प्लीज रेज योर हैंड।
इतनी कैमरास बंद रहेंगी तो कैसे हम सीखेंगे? टिंकू हमारा मोबाइल का नहीं है तो। टिंकू, टिंकू, ए टिंकू। हाँ? हमारा वही मोबाइल का नहीं है। किसी का भी रनिंग एज 4, 7 या 8 पर है तो प्लीज रेज योर हैंड। किसी का भी नहीं है? अपने फैमिली मेंबर्स का चेक कर लीजिए। किसी भी 3 फैमिली मेंबर्स का रनिंग एज आप चेक कर लो। ओके, आपका मैसेज है कि आपका है। क्या नंबर आ रहा है 4, 7, 8 में से? 7। 7। ओके। 4। ओके, 7 भी आ गया, 4 भी आ गया। ओके। अब ये जो 4, 7, 8 नंबर्स है ना, ये टफ नंबर्स होते हैं। हर एक नंबर को हमारा रनिंग एज का सिंगल डिजिट अगर 4, 7, 8 आता है तो चार्जिंग में। मेरी वॉइस क्लियर है ना सभी को? राइट। तो 4, 7, 8 जो है टफ नंबर्स हैं। हर नंबर के साथ एक प्लेनेट कनेक्टेड होता है। ये हमारे जो पहले वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता है। जो न्यू हैं उनको बता हम्म। दूं कि 1 से 9 नंबर अब होते वही हैं। बातें कहो, पंखा ना हो तो मुड़ी हो। 1 से 9 नंबर होते हैं और हर एक नंबर के साथ एक प्लेनेट, ग्रह कनेक्टेड होता है। तो जो 4 नंबर है वो है राहु महाराज, राहु देव। 7 जो है वो है केतु महाराज, केतु देव। ओके, 8 भी आया। और 8 है शनि महाराज, जिनसे 90% लोग डरते हैं। राइट। 90% लोग शनि महाराज से डरते हैं। पर जब हमारा कोर्स हो जाता है, ओके जी, आपका भी 8 है, गुड। तो जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो हम या हमारे स्टूडेंट्स डरते नहीं है शनि महाराज से। उल्टा उनसे प्यार करते हैं, उनसे अटैच हो जाते हैं। तो डरना नहीं है। कई ज्योतिषी और एस्ट्रोलॉजर आप लोगों को डराते हैं, कई, सभी नहीं, कुछ परसेंटेज, जो कि हर प्रोफेशन में होता है कि डराया जाता है। तो 4, 7, 8 ऐसे नंबर्स हैं, अगर उनको आपने अच्छे से समझ लिया, राहु महाराज, केतु महाराज और शनि महाराज, तो वो आपको सब कुछ दे सकते हैं जो आप मांगोगे। आपकी हर एक ख्वाहिश पूरी होगी। सो उन्हें प्यार करें, उन्हें रिस्पेक्ट करें, बट डरे नहीं। तो ये जब भी रनिंग एज का सिंगल डिजिट नंबर 4, 7, 8 आएगा तो कोई ना कोई डिजीज को आप अट्रैक्ट करते हो। और डिजीज को अट्रैक्ट करोगे मतलब वो डायग्नोस नहीं हो पाएगी। हमने ब्लड टेस्ट करवाई, उसमें रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आएगा, सब नॉर्मल आएगा। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? अरे, आपको तो कुछ है ही नहीं, कैरी ऑन विथ योर नॉर्मल लाइफ स्टाइल। राइट। बट ये नंबर्स आने से, जिसे हम कहते हैं कि वी कैनॉट डायग्नोस द डिजीज। आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे तकलीफ है, पर डॉक्टर बोल रहे हैं, लैब से रिपोर्ट्स आई, उसमें कुछ है ही नहीं। आप में से किसी को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि डॉक्टर साहब ने कहा सब कुछ ओके है, बट आपको कोई ना कोई तकलीफ लगी रहती है? रेज योर हैंड, फिर वन बाय वन हम टर्न बाय टर्न टर्न करेंगे। किसी को है कोई एक्सपीरियंस? ओके, तो आप बोलना चाहेंगे कुछ? जी भैया, मुझे। हाँ, तो आपका अभी चल रहा है ना नंबर 8 का रनिंग जी है? भैया, नंबर 8 इज रनिंग, 35 का 8 आया है। तो मेरे साथ ये इशू होता है कि ब्लड इन्फेक्शन आता है एवरी टाइम।
ओके, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं मतलब मैं जब भी टेस्ट करवाती हूँ कुछ भी मुझे प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर इज लाइक कि हाँ ब्लड इन्फेक्शन है, ब्लड में इन्फेक्शन है। आया? ओके। थैंक यू। और किसी को एक्सपीरियंस हुआ है? ये कैलकुलेशन करने का मतलब यही था कि जब भी आपका रनिंग एज एक पर्टिकुलर नंबर पे आएगा 478, तो आपको केयरफुल होना है, क्योंकि रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया, डॉक्टर साहब ने कहा कुछ नहीं है, बट आपको बैक ऑफ द माइंड ये याद रखना है कि कुछ प्रॉब्लम है जो दिखाई नहीं दे रही है। उसे कहते हैं मिस्टर इंडिया बीमारी। मिस्टर इंडिया मूवी आई थी, जो दिखता नहीं था आदमी, राइट? तो ये नंबर्स मिस्टर इंडिया इनविजिबल बीमारियां ले आते हैं, जो दिखती नहीं है बट होती हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज इस मेडिकल न्यूरोलॉजी का है कि जैसे ये नंबर्स आपके पास आ रहे हैं, आपको प्रिकॉशंस लेना शुरू करना है। ये एक प्रकार की वार्निंग है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? ये सिंपली हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेशन करके देखा, सिंपल प्रिडिक्शन कि हमें फ्यूचर में कब प्रॉब्लम होने की चांसेस हैं। चलो, वेरी गुड। तब ये एक्सपर्ट बन गए कि रनिंग एज कैसे कैलकुलेट की जाती है। ओके। हाँ जी, अंजलि आप बताएं। हाँ, फिर मुस्कान जी, आप अंजलि से पूछ लेते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग जी। ऑल। हाँ सर, एक्चुअली मैंने अपने बेटे के में देखा कि उसका रनिंग एज अभी 4 चल रहा है। तो उसका स्टमक प्रॉब्लम आए दिन होता है, मतलब स्टमक इश्यूज होते हैं। बट रिपोर्ट्स इज नॉट, मतलब कुछ भी नहीं आता है रिपोर्ट्स में, बट उसको स्टमक प्रॉब्लम हर 4 दिन में हो रहा है। ओ, सो सॉरी। अच्छा, हर आज भी 4 दिन आज में? भी उसको, हाँ आज भी उसको स्कूल से हाफ डे लेके कॉल आया स्कूल से कि इसको स्टमक में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और घर पे लेके आए, मेडिसिन दिए, सो गया, फिर उसका कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। हम्म। चलो ठीक है, इसको हम सीखेंगे धीरे धीरे कि क्या इसका क्योर है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। ठीक है, थैंक यू अंजलि जी। हाँ जी, मुस्कान जी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग जी। सर मेरा अभी मार्च में कंप्लीट हुआ 40। बट सर उस एज में ना जब टेस्ट वगैरह कराई तो है ना माइनर सा ब्लड डिटेक्ट हुआ है, ब्लड इन्फेक्शन माइनर सा। तो वो लोग ओके। ने डॉक्टर से कि 6 मंथ्स के बाद फिर से टेस्ट करवाना एंड रीचेक। सर अभी होगा वो टेस्ट, तो आई विल कंटिन्यू फॉर दैट, फिर पता चलेगा कि कैसे क्या है। बट जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया ना कि 478 किसी न किसी को अट्रैक्ट करते हैं, then this राइट। point I can connect with age number 40. Yes, sir, that's it, sir. थैंक यू मुस्कान जी। Thank you, sir. सो जब भी ये नंबर्स आपके पास आएंगे, आप बीमारियों को अट्रैक्ट करेंगे। सिंपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है ना, वैसा ये होता है। अट्रैक्ट करना है तो इस एज में आकर अट्रैक्ट करो बीमारी को। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, हमारा डेट ऑफ बर्थ हो गया, अब हम आएंगे हमारे नाम पर। अपना नाम लिख लें। अब जिन्होंने पहले ही ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी की हुई है, उनको पता है कि हर लेटर को, हमारा जो नाम है उसके हर एक लेटर को एक नंबर दिया गया है, राइट? अब सिर्फ नाम से भी हम हमारे दिल की तकलीफ, हार्ट की प्रॉब्लम्स डायग्नोज कर सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, सिर्फ नाम से। यहाँ तो मैंने दो लोगों को लाया है आपके सामने। ये जो टॉपिक है ना, हार्ट अटैक, ये बहुत कॉमन है।
कई सालों से बहुत ज्यादा ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं फिगर्स। इतने ज्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं कि लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि क्यों हुआ। कहते हैं कि हम तो फुल ऑन एक्सरसाइज करते थे, राइट, हम फिट हैं, फिट एंड फाइन हैं, हर प्रकार की प्रिकॉशंस लेते हैं, फिर भी हार्ट अटैक क्यों हुआ। तो उनका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके सामने लाया हूं, दो सेलिब्रिटीज। ये सिद्धार्थ शुक्ला, आप जानते होंगे, एक्टर हैं, मॉडल हैं, और बिग बॉस में भी आए थे। आई थिंक विनर थे कि फाइनल तक पहुंचे थे, राइट। अब सिद्धार्थ शुक्ला को पहले हम देख लेते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ को भूल जाइए, सिर्फ नाम को देखिए। उसमें ये जो ए है वो 2 बार आ रहा है, आई जो है एक बार आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ए आ रहा है, आर आ रहा है। तो कौन से लेटर्स आ गए? आई, ए, के, आर। मैं सिंपली इन 4 लेटर्स की बात करूंगा, के, ए, आई, आर। ये जो लेटर्स हैं इनको नंबर 1 और नंबर 2 प्लैनेट्स रूल करते हैं, मतलब मून और सूर्य, सन। नाम में नंबर 1 के लेटर्स सूर्य के, नंबर 2 के लेटर्स मून के अगर आते हैं ज्यादा से ज्यादा बार, तो वो डायरेक्ट हार्ट पर अटैक करते हैं। क्योंकि हमारा जो हार्ट है इन्फ्लुएंस्ड बाय सन एंड मून प्लैनेट्स, मतलब नंबर 1 और नंबर 2। तो जहां भी ए, आई, आर, के आपके नाम में रिपीट होगा मोर देन 3 टाइम्स, 3 और मोर देन 3 टाइम्स, तो चांसेस आर देयर कि आपको दिल की तकलीफें हो सकती हैं। कब होंगी? जब वो एक पर्टिकुलर दशा आएगी। दशा मतलब पीरियड, दशा जो एस्ट्रोलॉजिकल वर्ड है, कि उस समय पर आपको हार्ट अटैक होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बचपन में नहीं होगा, टीनेज में नहीं होगा, बट एक सर्टन एज के बाद होने के चांसेस हैं। तो हार्ट से कनेक्टेड है हमारे सन और मून, नंबर 1 और नंबर 2। आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी अगर 1 ज्यादा आ रहा है या 2 ज्यादा आ रहा है, तो भी चांसेस आर देयर कि प्रॉब्लम हो सकती है। हम जो 1900 वाले हैं, मतलब 2000 से पहले पैदा हुए, और जो बच्चे बोर्न आफ्टर 2000, उनमें 2 ज्यादा है, नंबर 2 बिकॉज ऑफ 2000, राइट। हमें 1 ज्यादा था। तो जहां भी 1 ज्यादा है या 2 ज्यादा है, एक सर्टन एज के बाद हार्ट की तकलीफ होने की संभावना है, आप कितने भी फिट हो, ठीक है। अगर हम ये सिद्धार्थ शुक्ला का ही एग्जाम्पल लें फिर से, इनका रनिंग एज क्या होगा? इनका डेट है 1980। इनका रनिंग एज क्या हो सकता है? सर फोन 31 का फोन। नहीं 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 हम सॉरी। कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट। 44 का 8 राइट, 1980 के बॉर्न है, राइट।
बट इनकी जो डेथ हुई थी वो 21 में हुई थी। ठीक है, 2021 में इनकी डेथ हुई थी। तो 2021 में अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो 41 का 5 आता है। तो शुरुआत हो चुकी थी क्योंकि आपका फ्रंट में 4 आया है, राहु महाराज। सबसे पहली प्रॉब्लम वो हुई। ठीक है, जो नंबर 5 है वो मर्क्यूरी है, वो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारी नर्व्स हैं, हमारा फैट है, हमारा कोलेस्ट्रॉल है। तो जब भी आपके साथ 4, 1, 5 आएगा, 4 हुआ आपका राहु महाराज, 1 हुआ आपका सूर्य देव, 5 आया आपका मर्क्यूरी, नर्वस सिस्टम, फैट, कोलेस्ट्रॉल। तो उस समय ये 41 में थे, तो भी इनको हार्ट अटैक हुआ। बट एक और कैलकुलेशन होती है पर्सनल ईयर की, जो कि आप नए स्टूडेंट्स हैं तो पार्टिसिपेट्स हैं, आपको नहीं पता होगा। जो पुराने हैं उनको पता होगा कि पर्सनल ईयर क्या होता है। तो उस समय इनका पर्सनल ईयर 4 चल रहा था 21 में, क्योंकि 12 दिसंबर उनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो जब भी 4 आपके सामने आएगा, आपको एक सडन अटैक देगा। आपका प्रोफेशन हो या पर्सनल लेवल हो या डिजीज हो, एक सडन अटैक आता है, या सडन ग्रोथ भी होती है। अगर वो पॉजिटिव है तो सडन ग्रोथ भी होगी। वैसे ही एक और प्लेबैक सिंगर के, ठीक है, के को अगर आप देखेंगे, के 1968 में पैदा हुए थे और 2022 में ही डाइड। तो कितना हो गया इनका एज? 1968, बर्थ ईयर 2022, जब उन्होंने शरीर छोड़ा। कैलकुलेशन कर लीजिए, 2022। नहीं, क्योंकि अभी तक इनका बर्थडे नहीं हुआ था, तो 2021, 2021 माइनस 1968, क्या आ रहा है आंसर? 2021 माइनस 1968, क्या आंसर आया? जैसे हमने 53। जी, 53। 53, 53, 53 का ए। यस। क्योंकि 2021 में उनकी मौत हुई थी। तो तब का करंट ईयर हम देखेंगे, आज का नहीं, तब का। और बर्थ ईयर था 1968, तो एज था 53, आ गया 8। सर वो सिद्धार्थ शुक्ला के इसमें उनको तकलीफ मतलब 40 की ऐसे ही चालू हुई होगी ना, क्योंकि 40 में 4 फ्रंट पे आ गया ना हाँ, उनका मैंने वही रनिंग कहा ना, एज में। मैंने वही कहा ना कि 41 स्टार्ट हुआ, 4 फ्रंट में आया, राहु महाराज फ्रंट में बैटिंग करेंगे। तो वहां से आपको केयरफुल रहना है, प्रिकॉशंस लेने हैं। ठीक है, आगे तो सर बढ़ो। मतलब 41 से पहले से ही हुआ होगा ना उनको, 40 में भी 4 फ्रंट में आया ना, तो मतलब 40 से 40 जब बाद। स्टार्ट हुआ ना, 40 स्टार्ट हुआ, 40 से, फिर 41 में आए, अच्छा। तो स्टार्ट हो गया ना। 4 की स्टार्ट हो चुकी है एक हाँ साल वैसे। पहले ही। तो फ्रंट में कौन है, अच्छा। लीडर कौन है? वो 4 है। ठीक है, हाँ समझा, थैंक यू। अब रिसेंटली एक यंग सीए थी, उनको हार्ट अटैक हुआ था। अब हम नाम को देखेंगे। किसी ने रिसेंटली न्यूज देखी थी? पूना में एक बहुत बड़ी कंपनी है, टॉप 4 में है, उनकी एक एम्प्लॉय थी जिनको अटैक आया था।
ये नाम है ऊपर, एना सेबेस्टियन पेरेल, पेरेल। अब इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ ए को देखना है और कुछ मत देखना। ये पूरे नाम में आप ए को कैलकुलेट करो कितनी बार आ रहा है। 1 2 3 4 5 टाइम्स। ए मतलब नंबर वन, नंबर वन मतलब सन, सूर्य, हार्ट से कनेक्टेड है, मोर देन 3 टाइम्स आ रहा है, राइट। अब मैंने दूसरे लेटर्स को नहीं लिया, जैसे आय है, आय भी 2 बार आ रहा है, उसको हमने फिलहाल लिया ही नहीं, हमने सिर्फ ए को कैलकुलेट किया। अब हम क्या कैलकुलेशन किए, नेम नंबर, फर्स्ट लेटर ए है, हर नाम का 3 पॉइंट्स होते हैं, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट नेम नंबर और टोटल नेम नंबर। तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर ए है, मतलब वो सन, नंबर वन। अब नेम नंबर इनका है 58 का 4, राइट। 4 क्या देता है, सडन ग्रोथ, सडन अटैक। इनको अचानक से दिल में पेन हुआ, हार्ट में पेन हुआ, कुछ तकलीफ हुई, और मेरे ख्याल से एक ही दिन में शी एक्सपायर्ड। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया था इन्होंने लास्ट, मतलब जब इन्होंने जॉब ज्वाइन किया, 2 से 3 महीना इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया, और फिर अचानक से शी पास्ड अवे। ये नाम से हम सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं कि चांसेस आर देयर कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, सिर्फ नाम देखकर। हार्ट जो है वो कई वजहों से तकलीफ में आता है। एक स्ट्रेस, जो मन, माइंड से कनेक्टेड है, राइट। और बैड लाइफ स्टाइल, बैड लाइफ स्टाइल मतलब कभी भी खाना, कभी भी उठना, कभी भी सोना, राइट, कितना भी खाना। और उसमें सबसे पहले आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब जरूरत से ज्यादा आपकी बॉडी में फैट होना, कोलेस्ट्रॉल होना, राइट, ऑयल होना, घी नहीं ऑयल होना। तो यहाँ दो आपके सामने सेलिब्रिटीज हैं, जो ये जब टीनेजर्स थे तो बहुत ज्यादा फैटी थे, ओबेस थे, अर्जुन कपूर और सोनाक्षी सिन्हा। ऐसे बहुत आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, जो पहले बहुत अच्छे तगड़े थे, तगड़े मतलब मोटे से थे, ओबेस थे, अनहेल्दी थे, बट बिकॉज ऑफ सम गाइडेंस, उनको गाइडेंस मिली, तब उन्होंने वेट लॉस किया, और तब जाके वो इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ कर पाए। ऐसे आपके सामने कई एग्जाम्पल्स हैं। अदनान सामी, वो भी बहुत अच्छे, ज्यादा हेल्दी थे। तो अगर हमें पता हो कि इस पर्टिकुलर नंबर से हमारे बॉडी में फैट बढ़ने वाला है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल प्रिकॉशंस लेंगे। आज हमारे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, उसका हमने कोई भी नाम दिया, या डेट ऑफ बर्थ है, उसमें कोई नंबर्स आ रहे हैं जो फैट से कनेक्टेड है, जैसे 5 नंबर है, नंबर 3 है, ये फैट से कनेक्टेड है, राइट। अगर हमने प्रिकॉशंस डे 1 से लिया, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आगे चलकर हार्ट अटैक होगा? नहीं होगा, क्योंकि आज से ही मैंने ना स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज, योगा, जिम, वर्कआउट करना शुरू कर दिया, क्योंकि आई एम बॉर्न विथ दीज पर्टिकुलर नंबर्स, इधर 3 और 5, या मेरे नाम में, मेरे डेट ऑफ बर्थ में 1 और 2 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले ही प्रिकॉशंस लूंगा। तो वही है, हमारे नाम से, हमारे डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेशन कर लेना कि आगे चलकर हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? फिर आगे चलते हैं।
सर 30 सेकेंड्स में मीटिंग एंड होने वाली है। अरे हाँ, अच्छा, एक 30 सेकंड का हम ब्रेक लेंगे, फिर वापस आएंगे। उसके बाद हम मोबाइल नंबर से हेल्थ इश्यूज को चेक करेंगे। हमारे पास जो अच्छा खासा मोबाइल है ना, जिसको हम लाखों हजारों में लेकर बैठे हैं, उसमें को नंबर दिया है प्यारा सा, कहीं वहां तो हार्ट